अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि जिनका शरीयत से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मगर लोग फिर भी उन कामों को करते हैं। तो रमज़ान के बारे में और रोज़ों के बारे में हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत तरीक़े से रसूम व रिवाज फैले हुए हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और लोग उनको दीन का और सवाब का काम समझकर खुशी में करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होकर करते हैं, जबकि वो काम सवाब के बजाय इंसान के लिए अज़ाब का सबब बनते हैं। आज मैं आपको वही चीज़ें बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सी जगहों पर ये रिवाज है कि जब बच्चे का पहला रोज़ा रखवाते हैं तो उसके गले में हार डालते हैं, खाना पकाकर दोस्तों और अहबाब को खिलाते हैं और मस्जिदों में भी खाना भेज देते हैं और इफ्तार पार्टी होती है। दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और जो रिश्तेदार ना आए तो उससे शिकायत की जाती है, जबकि मज़हबी इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये एक ऐसी रस्म बद है जिससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा पहला रोज़ा रखे तो पहला रोज़ा रखने पर रिश्तेदारों को बुलाना या इफ्तार पार्टी करना या इस तरह के प्रोग्राम करना, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तमाम काम सवाब के नाम पर किए जाते हैं, जबकि इनमें ज़र्रा बराबर भी सवाब नहीं मिलता है, इसलिए इस बुरी रस्म से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर रस्म बद ये फैली हुई है कि रमज़ान के 14वें रोज़े को बहुत ज़्यादा अफजल और बहुत आला समझते हैं और उसको दूसरे रोज़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सवाब वाला समझते हैं और उस रोज़े के बारे में लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारे फ़ज़ाइल घड़ लिए हैं। उस रोज़े को हमारे यहाँ पर मिंजला रोज़ा भी कहते हैं, यानी बीच का रोज़ा, बीच वाला रोज़ा, जबकि 14वां रोज़ा बीच वाला रोज़ा किसी भी एतबार से नहीं है। अगर रोज़े 29 हों तो 15वां रोज़ा बीच वाला माना जाएगा और अगर रोज़े 30 हों तो फिर बीच का रोज़ा कोई सा भी नहीं होगा। तो इस रोज़े को दूसरे रोज़ों के मुकाबले ज़्यादा सवाब वाला समझना बिल्कुल गलत है और शरीयत में हद से आगे बढ़ना है, इसलिए ऐसी सोच से परहेज़ करना चाहिए। तीसरी रस्म बद हमारे यहाँ पर यह फैली हुई है कि बहुत से लोग ईद की रात में यानी चांद रात में रोज़ा रखते हैं और सुबह को ईद के दिन कहते हैं कि रोज़ा खोल लो। इसकी भी शरीयत में कोई असल नहीं है, यह मन घड़त, बेबुनियाद और शरीयत में अपनी टांग अड़ाना है, इसलिए इससे भी परहेज़ करना चाहिए। याद रखिए, इस तरह का कोई रोज़ा शरीयत में नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। चौथी चीज़, रोज़े के बारे में लोगों के जहनों में एक गलत बात ये बैठी हुई है कि किसी की इफ्तारी से रोज़ा मत खोलो वरना सारा सवाब उसी को मिल जाएगा। यानी पूरे दिन रोज़ा हमने रखा, भूखे प्यासे हम रहे, मेहनत हमने की और वो एक खजूर पानी से या एक खजूर से या एक गिलास पानी से रोज़े इफ्तार करा के सारे सवाब का मालिक बन जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के अंदर तो ये लिखा है कि जिसने किसी को रोज़ा इफ्तार कराया तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलेगा इतना ही सवाब रोज़ा खुलवाने वाले को मिलेगा, इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। और रोज़ेदार के रोज़े में कुछ भी, रोज़ेदार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। किताबों के अंदर अल्लाह के नबी की हदीसों में तो ये लिखा हुआ है। पांचवी चीज़ ये है कि बहुत से लोग नमाज और रोज़े के बारे में ये कहकर नाक़दरी करते हैं कि हमारी क्या नमाज और हमारा क्या रोज़ा, हम तो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे नाक़दरी और नाशुक्री के अल्फाज ज़बान से अदा होते हैं और नाशुक्री की सिफ़त इंसान के अंदर पैदा होती है। जबकि इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की और नमाज़ पढ़ने की और इबादत करने की जो तौफ़ीक़ दी है, इस पर हमें अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है। छठी और आखिरी चीज़ मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि बहुत से लोग रोज़े के बारे में इस तरह के हंसी मजाक के अल्फाज कह देते हैं कि जिससे वो शख्स काफिर हो जाता है। जैसे रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, या हमें भूखा मार कर अल्लाह को क्या मिलेगा, या हमसे भूखा नहीं रह जाता। इस तरह के अल्फाज लोगों की ज़बानों पर रहते हैं, लोग इस तरह के अल्फाज अपनी ज़बानों से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से इंसान काफिर हो जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।